नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, दर्जनों मोटरसाइकिल एवं शराब के साथ धराया कुख्यात अंतर जिला वाहन चोर गिरोह। 2017 से ही वांछित अपराधी को लोडेड पिस्टल एवं एयर गन के साथ पुलिस ने धरा। 1 साल से फरार चल रहे अपराधी के साथ एक और साथी गिरफ्तार। जिला स्कूल परिसर के तालाब से मिली युवती की लाश। 1 साल से अपने बच्चों को साथ लेकर पति से अलग रह रही थी महिला। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, आपदा से संबंधित विषयों पर हुई गहन चर्चा, तैयारियों के लिए दिए गए निर्देश। बढ़ते अपराध को रोकने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, कहा नीतीश राज में बढ़ा हुआ है अपराधियों का मनोबल। और लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की अब खैर नहीं, शेरनी करेंगी सड़क छाप रोमियो का शिकार, दरभंगा पुलिस की नई पहल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। और समाचार विस्तार के साथ।
दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, दर्जनों मोटरसाइकिल एवं शराब के साथ धराया कुख्यात अंतर जिला वाहन चोर गिरोह। कुख्यात अंतर जिला वाहन चोर दर्जनों मोटरसाइकिल एवं शराब के साथ गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को सूचना मिली कि मधुबनी एवं समस्तीपुर का कुख्यात मोटरसाइकिल चोर गिरोह लहेरियासराय थाना क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष लहेरियासराय, पुलिस अवर निरीक्षक सत्येंद्र गुप्ता, सिपाही रामबाबू टेक्निकल सेल एवं सशस्त्र बल के साथ टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी और छापेमारी हेतु सघन वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार एमएल एकेडमी के पास वाहन चेकिंग एवं घेराबंदी किया गया। इसी बीच 2 मोटरसाइकिल आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति तथा एक मोटरसाइकिल पर 1 व्यक्ति आया, जो पुलिस को देखते हुए गाड़ी घुमाकर भागने लगा, जिससे पुलिस छापेमारी दल ने गिरफ्तार कर लिया और तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में दोनों मोटरसाइकिल के डिक्की से शराब बरामद हुई तथा एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति के पास अटैची में शराब बरामद हुई। शराब एवं मोटरसाइकिल के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। सघन रूप से पूछताछ करने पर बताया गया कि मोटरसाइकिल चोरी की है। आगे पूछने पर बताया गया कि हम लोग मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करते हैं और उसी मोटरसाइकिल चोरी की यह मोटरसाइकिल है, जिसके निशानदेही पर उक्त दोनों मोटरसाइकिल के अलावा 10 और मोटरसाइकिल दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं अन्य जगहों से चोरी की हुई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। पकड़ाए हुए व्यक्ति में से एक व्यक्ति समस्तीपुर का रहने वाला है, जो समस्तीपुर से आया था, और 2 व्यक्ति मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। सभी मिलकर घटना किए, अन्य व्यक्तियों को सप्लाई करना था। इसी बीच पकड़े गए इन लोगों के द्वारा अपने अन्य साथियों का नाम, जो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के हैं, जिनके पास से भी चोरी की मोटरसाइकिल है, यह बताया गया। गिरफ्तार अपराधियों की सूची है: बलराम कुमार उर्फ आर्यन, पिता मनोज कुमार पंजियार, साकिन महाराजगंज, थाना नगर थाना, जिला मधुबनी; विश्वजीत कुमार उर्फ माइकल, पिता दिलीप पंजियार, साकिर महाराजगंज, वार्ड नंबर 3, थाना नगर, जिला मधुबनी; राकेश यादव, पिता रामचंद्र राय, साकिन चकनूर थाना, मुफस्सिल, जिला समस्तीपुर। बरामदगी हुई है 12 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल और 14 बोतल शराब की। दो 2017 से ही वांछित अपराधी लोडेड पिस्टल एवं एयर गन के साथ धराया। पुलिस ने दबोचा। 1 साल से फरार चल रहे अपराधी के साथ एक और उसका साथी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2017 से ही वांछित अपराधी को लोडेड पिस्टल एवं एयर गन के साथ किया गया गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत वर्तमान प्रभारी ओपी अध्यक्ष बेता, पुलिस अवर निरीक्षक सत्येंद्र गुप्ता एवं सिपाही राम बाबू टेक्निकल सेल एवं बेता थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ छापामारी कर विशेष अभियान के तहत गठित टीम द्वारा बेता ओपी थाना कांड संख्या 480/2018 के फरार अभियुक्त मोहम्मद नवाब उर्फ मोहम्मद यासिन, पिता मोहम्मद शहजादा गुलरेज, साकिन अललपट्टी, थाना बेता ओपी, जिला दरभंगा एवं मोहम्मद आदिल आलम, पिता अब्दुल कादिर, साकिन भैरवपट्टी, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा को एक लोडेड 9mm की पिस्टल एवं एक एयर पिस्टल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 1 वर्ष से फरार था। गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है, ताकि इसके द्वारा किए गए अन्य कांडों की भी जानकारी मिल सके। जिला स्कूल परिसर के तालाब से मिली युवती की लाश। 1 साल से अपने बच्चों को साथ लेकर पति से अलग रह रही थी महिला। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के जिला स्कूल परिसर स्थित तालाब से मिली युवती की लाश। इलाके में फैल गई सनसनी। कुछ स्थानीय लोगों को तालाब किनारे महिला का चप्पल दिखाई दिया, जिसके बाद शक हुआ कि महिला ने आत्महत्या करने के लिए शायद तालाब में छलांग लगा दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तालाब में खुद खोजबीन जारी किया। कुछ ही देर में युवती को तालाब से खोज बाहर निकाला गया। आनन फानन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती तो करवाया गया, लेकिन डॉक्टर युवती को नहीं बचा सके। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती की पहचान बेलवागंज मोहल्ले की ममता देवी के रूप में हुई है। उसका अपने पति से विवाद चल रहा था।
साल भर से पहले से पति से अलग अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। मौके पर पहुंचे डीएसपी सदर अनुज कुमार ने कहा कि तालाब से युवती का शव मिला है, आगे की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया है। खैरिया सराय थाना अंतर्गत बेलवागंज की एक रहने वाली दीपक पूर्वे की लड़की ममता देवी है, जो शादीशुदा है। इसके लड़की के परिवार से जो शादीशुदा है उसके पति से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर के इसमें अपने घर में जो है कि बाप बेटा में विवाद चल रहा था। इसी के लेकर के लड़की जो है कि जिला स्कूल के तालाब में कूद गई और यहाँ पे DMCH में लाया गया निकाल करके सबको, लेकिन इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई है। परिवार के कोई आदमी अभी तक तो नहीं आए हैं, उसकी जाँच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, आपदा से संबंधित विषयों पर हुई गहन चर्चा, तैयारियों के लिए दिए गए निर्देश। जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में आपदा से संबंधित सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की और इसमें विभिन्न तैयारियों पर चर्चा हुई और स्थिति की समीक्षा भी की गई। और जितने हो गया है, छुट्टी हो गई है, इस सब पर उन्होंने चर्चा की थी, कार्य ऐसे नहीं हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है, हम उसको डिस्मिस कर दिए और उसका अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है। नहीं एकदम गाय कराना चाहिए, चाहे निजी हो उसका प्रावधान है ना, उस तरह का करना चाहिए। जो परंपरागत रूप से तटबंध हैं, जिनको विभाग नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग मनरेगा में कर सकते हैं। उसको लोगों को उनका किसी तरह हो पा रहा है, मटेरियल का भी नहीं होता। बढ़ते अपराध को रोकने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, कहा नीतीश राज में बढ़ा हुआ है अपराधियों का मनोबल। भाकपा माले का एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन, नीतीश मोदी के राज में अपराधियों का बढ़ा मनोबल, कहा माले ने। माले के जुलूस पर कथित रूप से हमला करवाने वाले हायाघाट थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग समेत अन्य कई मांगों, महादलितों पर हमले और दलित उत्पीड़न करने वाले मुखिया की गिरफ्तारी, झूठे मुकदमे वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भाकपा माले ने कल करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थाना प्रभारी को मुअत्तल करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहादुरपुर के सवाल सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन धरना कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। भाजपा के शासन में मोदी जी अच्छा बात बोलते हैं, अच्छा दिल की बात करते हैं, गरीबों की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है दरभंगा जिला में? उल्टा हो रहा है। आज हायाघाट में जमीन का सवाल हो, भाजपा माले कार्यकर्ता को मारपीट किया जाता है। वहाँ के जो थाना प्रभारी है पूरा आपको हत्या करवा रहा है। लगातार हायाघाट में हत्या हो रहा है। बड़े पैमाने पर दारू कारोबारी के साथ वो बैठ जमाया हुआ है, दारू का कारोबार करा रहा है। और बेटा में एक दलित महिला है, रास्ता का विवाद था और रास्ता के विवाद के चलते जब वो महिला थाना अध्यक्ष पर आवेदन के लिए जाती है तो कहती है, थाना अध्यक्ष कहते हैं ये हमारे पार्टी का है, उसको मारो। और महिला सिपाही के साथ साथ अपने भी हाथ से उनको थप्पड़ से महिला को मारने का काम किया, गाली गलौज अपमानित करने का काम किया। दूसरा मामला संतोष यादव का है, वो भी जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद के लिए वो न्याय की गुहार लगाने के लिए थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के यहाँ गया था और वहाँ आवेदन को फाड़ देने का काम किया और संतोष यादव को गाली गलौज मारपीट करके भगा देने का काम किया। इसी आक्रोश में भाकपा हमारे हायाघाट प्रखंड कमेटी ने 20 तारीख को हायाघाट थाना अध्यक्ष का घेराव का निर्णय लिया था। कार्यकर्ता को भी सरेआम 2 बजे दिन में गोली मार दी गई। अवसर पर लोग उसको भी न्यायिक जांच मिले और उसकी भी मुआवजा जितना हो सके कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। कि 1975 में
इस अपने राजनीतिक धरना स्थल से इमरजेंसी मांग करता हूँ लेकिन आज कि इस तरह की घटना भाजपा पुनः समाज में पुनरावृत्ति नहीं हो, नेतृत्व में जो सरकार चल क्योंकि अभी भी वो घोषित आपात हमारे समाज पर दिया है। आए दिन लोकतंत्र बहुत प्रकार की प्रताड़ना, शोषण और घटनाएं घटती है। का अधिकार मिला तो मैं अपने समाज से भी थोड़ा निवेदन करता हूँ, ये सभी वो भी थोड़ा संवेदनशील हो, किया गया है। तो हम लोग एकजुटता का परिचायक देकर के उसका विरोध करें। भाजपा को भगाने बस के लिए, इतना ही कह के मैं अपना लोकतंत्र को बचाने के लिए भाकपा माले का आंदोलन पूरे देश में बहुत बहुत धन्यवाद बताएंगे। आपातकाल विरोधी आपने दिवस सही के कहा अवसर पर मार्च कि निकालकर सरकारें जो करेंगी लेते हैं। हम लोगों को भी बिहार में भाजपा एक होना होगा, हमें भी आगे आना होगा। जिस तरह से आज बिहार से खबरें आ रही हैं, हमारा पूरे बिहार में जो भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये नीतीश आज भाजपा के गोद में बैठकर संघ भाजपा के दबाव में बिहार के जनता से, किसानों से जो भी वादा किए थे उन तमाम वादा को उसने फेल कर दिया। लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की अब खैर नहीं, शेरनी करेंगी सड़क छाप रोमियो का शिकार, दरभंगा पुलिस की नई पहल। लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की अब खैर नहीं, शेरनी करेंगी सड़क छाप रोमियो का शिकार। खबर दरभंगा से है, जहां स्कूल कॉलेज के अलावा कोचिंग संस्था व विभिन्न बाजारों में चक्कर काटने वाले रोमियो की अब खैर नहीं, क्योंकि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने महिला फौज को प्रशिक्षित कर शेरनी दस्ता का गठन कर सड़कों पर उतारा है। शेरनी दस्ता में 3 महिला पुलिस अधिकारी के अलावा 22 महिला आरक्षियों को शामिल किया गया है। शेरनी दस्ता कॉलेज, स्कूल व कोचिंग संस्थानों के गेट के अलावा उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी करेगी और इस दौरान सड़क छाप रोमियो उसके हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर उनकी खैर नहीं। शेरनी दस्ता बाइक से शहर के विभिन्न इलाकों पर नजर रखेगी और इनके पास 2 पुलिस जीप भी उपलब्ध रहेगी। दरअसल एसएसपी मनोज कुमार ने लड़कियों की शिकायत पर दरभंगा पुलिसिंग में एक नई शुरुआत की है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने महिला पुलिस की एक शेरनी दस्ता को गठित किया है। जो बाइक पर सवार होकर अत्याधुनिक हथियार के साथ महिलाओं की निगरानी में गश्ती करेंगी। इन सभी महिला पुलिसकर्मी को एसएसपी की देखरेख में प्रशिक्षित कर उन्हें शहर की सड़कों पर निगरानी के लिए उतारा गया है। प्रशिक्षण में शेरनी दस्ता, आधुनिक पिस्टल चलाने और रोमियो के अलावा अपराधियों से निपटने की सारी दावों बारीकियों उन्हें सिखाई गई है। शेरनी दस्ता का प्रभार अवर निरीक्षक रीना कुमारी को सौंपा गया है। इनके अलावा 4 महिला पुलिस पदाधिकारी सहित कुल 22 महिला पुलिसकर्मियों को शेरनी दल में शामिल किया गया है। एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि स्कूल, कॉलेज एवं ट्यूशन पढ़ने जाने वाली युवतियों पर मन चले युवक फफ्तियां कसते रहते हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 4 महिला पुलिस पदाधिकारी सहित कुल 22 महिला पुलिसकर्मियों को शेरनी दल में शामिल कर सभी को प्रशिक्षित किया और सभी को कार्य में लगा दिया। फिलहाल सप्ताह में कम से कम 2 दिन शेरनी दस्ता का अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि छापेमारी में भी शेरनी दस्ता का उपयोग किया जाएगा। दस्ता में ऐसी महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है जो खेल कूद के अलावा बाइक चलाने में माहिर हैं। स्कूल और कॉलेज की जगह पर जहाँ पर ईव टीचिंग की घटनाएं होती रहती हैं उसमें है जिस पर रोकथाम हो और लड़कियों को कॉन्फिडेंस की शहर बहुत ही सुरक्षित है, इसलिए कवायद की गई है। किस तरह की इन लोगों को सब ट्रेनिंग दी गई है? इसमें टोटल 22 महिलाएं हैं, इसमें 4 पदाधिकारी। इनको सभी स्कूल कॉलेज में उनके प्रबंधन से जाकर के विचार विमर्श करना है
कि किस तरह से समस्याएं महिलाओं को आ रही हैं और उसी के अनुसार उसका निदान खोजना है। ये महिलाएं कई बार शिविर में रहेंगी और आसूचना का संकलन करेंगी और फिर है जो ओवर यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करने में सक्षम होगी, क्योंकि इसमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 ASI है और जिस थाने की का भी PO होगा वहाँ पर मामला दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची हुई बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे आज। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272254088। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, दर्जनों मोटरसाइकिल एवं शराब के साथ धराया कुख्यात अंतर जिला वाहन चोर गिरोह। 2017 से ही वांछित अपराधी को लोडेड पिस्टल एवं एयर गन के साथ पुलिस ने धरा। 1 साल से फरार चल रहे अपराधी के साथ एक और साथी गिरफ्तार। जिला स्कूल परिसर के तालाब से मिली युवती की लाश। 1 साल से अपने बच्चों को साथ लेकर पति से अलग रह रही थी महिला। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, आपदा से संबंधित विषयों पर हुई गहन चर्चा, तैयारियों के लिए दिए गए निर्देश। बढ़ते अपराध को रोकने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, कहा नीतीश राज में बढ़ा हुआ है अपराधियों का मनोबल। और लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की अब खैर नहीं, शेरनी करेंगी सड़क छाप रोमियो का शिकार, दरभंगा पुलिस की नई पहल। जल निकासी और बिजली की समुचित व्यवस्था की मांग को लेकर कई मोहल्ले के लोगों ने एक साथ किया प्रदर्शन। जल निकासी और बिजली की समुचित व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन।
जल निकासी और बिजली की समुचित व्यवस्था को लेकर की गई मांग को लेकर गांधीनगर मोहल्ला कबीरचक दिलावरपुर सहित दर्जनों मोहल्ले के लोगों ने आज दरभंगा समाहरणालय पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं और पुरुषों ने इसमें शामिल होकर आवाज बुलंद की। दरअसल शहरी क्षेत्र को जल जमाव से निजात दिलाने की दिशा में दोनार से टिन्ही पुल तक का बड़ा नाला निर्माण एक मुख्य योजना है। 26 करोड़ की लागत से इस नाले का निर्माण होना है। नाला का निर्माण कार्य लगभग 5 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, जिसके चलते बारिश के मौसम में शहरी क्षेत्र को जल जमाव की स्थिति इसकी गंभीर हो जाती है। योजनाओं को मूर्त रूप नहीं देने की वजह से इस वर्ष भी लोगों को डर सता रहा है कि पूर्व की तरह इस वर्ष भी पूरा शहर पानी में तैरता नजर आएगा। आंदोलनकारियों का कहना था कि मानसून ने अपने आगमन की दस्तक दे दी है और इस बार अच्छी बारिश के आसार भी हैं। अगर जोरदार वर्षा हुई तो निगम के लापरवाह कार्यप्रणाली की वजह से पूरा शहर झील में तब्दील हो जाएगा। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश में ही शहर के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया, इसलिए इनकी मांग है कि मानसून के पूर्व जिला प्रशासन जल निकासी की तैयारी पूरी कर ले, नहीं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जिला प्रशासन ध्यान दो, मांगे पूरी करो, जल समस्या दूर करो। आज हम यह जुलूस क्यों निकाले हैं? हम बता देना चाहते हैं कि हम जिस शहर में रहते हैं, शहर में सिर्फ रोज MP और MLA बनने के लिए नेताजी बराबर अपना फेसबुक पर रहते हैं। 6 साल से दिलावरपुर की जनता पानी में डूबा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो नेताजी हैं उनको पता नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, वहाँ के लड़के लड़कियों का शादी भी नहीं हो रहा है। जल संकट और कहते स्वच्छता अभियान, यहाँ के नेता झूठ के झाड़ू लेकर सड़क साफ करते हैं। यहाँ के नेता झूठ सड़क साफ करते हैं। अरे स्वच्छता अभियान इनको क्या पता? अक्ल रहेगा तब ना। ये लोग तो सिर्फ MP MLA बनने के लिए आते हैं, जनता को जाति के नाम पे लड़ाते हैं। अरे तू बावन है, तू तेली है, तू जादव है, तू मेहतर है, तू पासवान है, मतलब आपस में लड़े और नेता मालूम मालूम। हम मिथिलांचल को संपूर्ण मिथिलांचल विकास चाहिए, चाहे वो MP हो, MLA हो, मुखिया हो, ये लोग कोई भी हो, अपने क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं 2019 के चुनाव से पहले दिलावरपुर में जो जल समस्या है उसका निवारण होना चाहिए। घर में टट्टी गिर गई, टट्टी के घर है, बाल बच्चा 10 गो है, 15 गो, और सब बाल बच्चा के नतीजा बहुत था का। और कहाँ गए हमारे बचिया, बचिया के कौन हालत भे गल का, लड़का के कौन हालत भ गल, और हमरा गिर गई का इतना बेचारी से उठेलक। आ तकर बाद में कि लड़का करंट लेकर मर गए, वहाँ पर विद्यार्थी आन गाँव के, और बैल मर गए, कुत्ता भी मर गए, घर तो डूब गया, मुदा ट्रांसफॉर्मर गिर जाए तो वो बाल बच्चा सब खत्म। ये बहुत बड़ा समस्या है ट्रांसफॉर्मर का। आपसे घिरा हुआ मोहल्ला है, यहाँ के MP को ध्यान है, वो हड़ताल करेंगे। राजनीति इसलिए नहीं है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता नहीं जाके देखा इनको, और सभी नेता सिर्फ MP MLA बनने में मस्त है। लेकिन अब नहीं चलेगा ये राजनीति, क्योंकि हमें दिलावरपुर की जनता के लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े करेंगे। तहलीक साहू समाज पर हो रहे अत्याचार एवं आपराधिक हमलों के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में सदस्यों ने धरना देकर बुलंद किया आवाज। बिहार प्रदेश तहलीक साहू सभा पटना के आह्वान पर दरभंगा जिला तहलीक साहू सभा की ओर से जिला समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। अध्यक्षता प्रोफेसर विनोद शाह ने की एवं संचालन अशोक शाह ने किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
किया गया है। हमारे साथी सिवान के संजय शाह जी की हत्या हुई है। बहुत ही अमानवीय घटना हुई है जो हृदय विदारक है। हम लोगों ने पटना तक इसका आंदोलन किया है और सिवान में संजय शाह की हत्या कर दी गई है, जिनके अपराधियों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और हम लोग के समाज की सुरक्षा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। इसके लिए आज पूरे बिहार प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना का कार्यक्रम, महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और समाज में काफ़ी इन घटनाओं को लेकर के समाज में काफ़ी क्षोभ व्याप्त है और काफ़ी आक्रोश है समाज में कि समाज को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा रही है और आए दिन इस समाज पर लूट, हत्या और जघन्य अपराध का टारगेट बनाया जा रहा है, खास करके इस समाज को। इसी के लिए आज हम लोग प्रोफेसर विनोद शाह जिलाध्यक्ष धरना के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि गया जिले में डॉक्टर गोपाल प्रसाद शाह के परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना की सीबीआई से जांच हो, दोषियों को फांसी की सजा हो एवं सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। सिवान में संजय शाह की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। धरना कार्यक्रम में उपस्थित विनोद शाह, अजय सत्संगी, दशरथ शाह, सत्यनारायण शाह, मनोज कुमार मुन्ना, धर्मशीला गुप्ता, ऋषिकेश, सुरेंद्र प्रसाद साहू, मनोज कुमार सुधांशु समेत कई लोग उपस्थित हुए। धरना का आयोजन गया में डॉक्टर गोपाल प्रसाद पत्नी और बेटी के साथ जो गैंग रेप किया गया, डॉक्टर गोपाल प्रसाद को पेड़ से बांध दिया गया और उनके आंखों के सामने उनकी बच्ची और उनकी पत्नी का गैंग रेप किया गया और मानवता की हद हो गई। दरिंदों को, जिन्होंने एक मासूम बच्ची और उनकी माँ को उनके पति और बाप के सामने रेप करके इस दुनिया को, इस धरती को शर्मसार कर दिया, इस कोख से जन्म लिया दरिंदों ने, उस कोख को भी शर्मसार किया और एक महिला के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर इतना अन्याय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए। उनको न्याय दिलाने के लिए आज बिहार के प्रत्येक मुख्यालय पर जिले में ये एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, ताकि जो दोषी है, जो उन दरिंदों को, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, इस बिहार को कलंकित किया और अपनी जिस कोख से उसने जन्म लिया उस माँ की कोख को कलंकित किया, ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। हम साहू समाज की ओर से सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अविलंब उन दोषियों को गिरफ्तारी की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना किया गया है। गया में गोपाल प्रसाद शाह के परिवार बच्चों के साथ धन अपराध, सिवान में संजय शाह के ऊपर धन अपराध, इसी दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग फांसी का, दोषी के ऊपर फांसी की सज़ा हो, उसका सही मुआवजा मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले, हमारे साहू समाज का सुरक्षा मिले, इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। ये हम लोग का मांग है। बहू और बेटी के साथ बलात्कार हुआ है ये गया में, और हमारे साथी संजय शाह जी की जो हत्या हुई है सिवान में, उसके विरोध में हम लोग एक दिवसीय यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और साथ ही इन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा हो, क्योंकि यह सिर्फ हत्याओं को, जघन अपराध को रोका जाए, वरना आने वाले समय में हम लोग यह धरना प्रदर्शन को छोड़कर हम लोग पूरे जिला में एक रोड पर उतरेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, डीएम-एसपी का घेराव किया जाएगा। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे बिहार में हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सीबीआई मांग नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं होती है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद उसके साथ ही नहीं है, हम लोग रोयल रोको आंदोलन तक चलाएंगे, क्योंकि यह आज सिर्फ ये 2-3 घटनाएं नहीं है, बल्कि यह घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। इसीलिए इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए।
स्कूल में सुरक्षा एवं जागरूकता विषयक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। रेड क्रॉस दरभंगा एवं 9 बटालियन एनडीआरएफ के सहयोग से राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय में सुरक्षा और जागरूकता पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और 9 बटालियन एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में। जैसे कपड़ा, कोई भी कपड़ा होगा, जहाँ पर ये वहाँ पे तो बैंडेज ये सब कॉटन तो मिलेगा नहीं। अचानक रास्ते में जा रहे हैं, कोई ऐसा घटना हो गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी साफ कपड़ा हो तो क्या करेंगे, दबा के रखे हैं, फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा है तो क्या करेंगे, उसको एलिवेट करेंगे, यानी ऊपर उठाएंगे। कहाँ से ऊपर उठाएंगे, आपका जो हार्ट है, जहाँ से हृदय है, हृदय का काम क्या है, ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जो ब्लड है हर ऑर्गन तक वो पहुँचा रहा है। उसके लेवल से हम अगर उसको ऊपर करेंगे, समझ रहे तो क्या होगा, पहले फ्लो था तेजी से बह रहा था, ऐसे था, फिर तेजी से बह रहा था। विश्व नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय में नशा एक अभिशाप विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय पर मद्य निषेध कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को मद्य निषेध कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित भी किया गया। हम जब नहीं रहते आज अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन से स्थानीय +2 हाई स्कूल एमकेपी विद्यापति में एक भाषण प्रतियोगिता है और सर एक संगोष्ठी है मद्य निषेध दिवस पर। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है मद्यपान। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार भी इस पर आमदा है कि मद्य निषेध हो पूर्णतया, और फाउंडेशन भी इसके लिए बहुत उत्साह से हम लोग सब सारे लोग यहाँ भाग ले रहे हैं। क्या मानते हैं जो मद्य निषेध होना चाहिए? मद्यपान शरीर के लिए हानिकारक है या समाज के लिए ये कोर्ट साबित हो रहा है? हर दृष्टिकोण से ये हानिकारक है। सामाजिक रूप से, जो हम व्यक्तिगत रूप से भी हमारे शरीर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बच्चे भी प्रभावित है और हम लोगों ने बच्चों के बीच जाकर बहुत सी जानकारियाँ ली। कल बच्चों ने बताया कि क्या हमने क्या देखी हो, तो बोलती थी मैडम पहले घर में जैसे होता था कि हम कहीं समाज में देखते थे एक आदमी पड़े हुए हैं किसी नाली में, इसमें जो उन्होंने उनकी जो छोटी मोटी अनुभव है तो वो हम लोग को शेयर की, तो हम लोग बताए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब बहुत गलत चीज़ है और ये इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हानिकारक पहुँचती है। और ये अक्सर ये होता है कि बहुत इंसान पी के रोड पे पड़ा रहता है और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत ही हानिकारक पहुँचता है। इससे परिवार पे भी दुष्लाभ पहुँचता है, क्योंकि परिवार वालों को भी दिक्कत होता है कि इससे धन लाभ और सारा की संपत्ति चला जाता है। और ये मतलब इसे पीने से सब पी के कहीं भी रह जाते हैं। इससे और लगातार चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के उद्देश्य से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया विश्वविद्यालय थाने की ओर से, जिसमें हेलमेट और गाड़ियों की कागजात की गहन जांच की गई, फाइन भी वसूला गया। काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक परिणाम आया है इससे, और हम लोग प्रयास करते हैं कि यातायात के नियमों का लोग पालन करें
और कम से कम दुर्घटनाएं हों, मार्ग दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों। और एक समेकित प्रयास है हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं और आशा है आज आगे भी होंगे। क्या लगता है इतने जागरूकता करने के बाद भी प्रचार प्रसार के बावजूद भी लोग हेलमेट पहनना अभी तक नहीं शुरू कर पाए हैं जिस ढंग से होना चाहिए था, तो क्या लग रहा है कहाँ कमी नजर आ रही है? जहाँ चाहो वहाँ राह। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे और हमेशा प्रयास करते रहेंगे, लोगों में काफ़ी सुधार हुआ है और होगा। ये देर तक के समाचार बता देंगे आपसे। इससे पूर्व एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, दर्जनों मोटरसाइकिल एवं शराब के साथ धराया कुख्यात अंतर जिला वाहन चोर गिरोह। 2017 से ही वांछित अपराधी को लोडेड पिस्टल एवं एयर गन के साथ पुलिस ने धरा। 1 साल से फरार चल रहे अपराधी के साथ एक और साथी गिरफ्तार। जिला स्कूल परिसर के तालाब से मिली युवती की लाश। 1 साल से अपने बच्चों को साथ लेकर पति से अलग रह रही थी महिला। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, आपदा से संबंधित विषयों पर हुई गहन चर्चा, तैयारियों के लिए दिए गए निर्देश। बढ़ते अपराध को रोकने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, कहा नीतीश राज में बढ़ा हुआ है अपराधियों का मनोबल। और लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की अब खैर नहीं, शेरनी करेंगी सड़क छाप रोमियो का शिकार, दरभंगा पुलिस की नई पहल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।